आज का दिन बहुत सुहाना था। दोनों चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थीं। बहुत दिनों बाद उन दोनों को जंगल में शांति से रहने का मौका मिला था। नट्टू चिड़िया और परी चिड़िया आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो दोनों अपनी सभी बातें एक दूसरे को हमेशा बताया करती थीं। अगर जंगल में कभी खाने की तलाश में भी जाना होता तो वो दोनों बिल्कुल साथ में ही जाया करती थीं। परी चिड़िया नट्टू चिड़िया से थोड़ी छोटी थी, इसलिए वह उसकी सारी बातें माना करती थी। और एक दिन की बात है, नट्टू चिड़िया परी चिड़िया से कहने लगती है कि अरे अरे परी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है हमें कितने दिनों बाद इस खुले आसमान में उड़ने का मौका मिला है? नहीं तो हम वहीं पर फंसे रह जाते थे। हाँ नट्टू चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमने इस जंगल में बहुत सी परेशानियां झेली हैं, कब जाकर हमें यहाँ पर शांति मिली है। बस नट्टू चिड़िया, मैं तो अब यही चाहती हूँ कि हमारे इस जंगल को किसी की भी नजर ना लगे और हमारी दोस्ती को भी। अरे अरे परी चिड़िया, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तुम्हें भी भूख लगी होगी। आओ जंगल की तरफ चलते हैं, वहां से अपने खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। अरे नट्टू चिड़िया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है। आओ हम दोनों चलते हैं और वहां से अपने खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। परी चिड़िया और नट्टू चिड़िया आगे जंगल की ओर खाने की तलाश में निकल जाती हैं। पूरे ही जंगल के अंदर नट्टू चिड़िया और परी चिड़िया की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जंगल के अंदर आकर उन दोनों को एक प्यारा सा सेब का पेड़ दिखाई देता है और वहां पर जाकर वो दोनों बैठ जाती हैं और एक दूसरे से कहने लगती हैं कि अरे वाह परी चिड़िया, देखो कितना प्यारा सेब का पेड़ है। अब तो हमारी भूख आसानी से मिट जाएगी और हम कई दिन तक इस पेड़ के सेब को खाकर आसानी से रह सकते हैं। हाँ नट्टू चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा यह जंगल पहले की तरह बिल्कुल हरा भरा हो गया है। चलो अच्छा ही है, अब हमें कुछ दिनों तक खाने की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हम यहीं आकर एक सेब लेकर चले जाया करेंगे और उसको खा लिया करेंगे। नट्टू चिड़िया और परी चिड़िया अपनी चोंच में उस सेब को दबाकर लेकर आने लगती हैं। अरे अरे नट्टू चिड़िया, आज रात के खाने का इंतजाम तो हमारा हो गया है। अब ना ही मुझे और ना ही तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नट्टू चिड़िया और परी चिड़िया आसमान में उड़ते उड़ते आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि उन दोनों को एक चिड़िया आती हुई दिखाई देती है और वो चिड़िया उनके पास आकर रुक जाती है और परी चिड़िया उससे कहने लगती है कि अरे ओ चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे जंगल में? पहले तो हमने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। मेरा नाम मासी चिड़िया है और मैं यहाँ के जंगल की नहीं हूँ। मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी चिड़िया मेरी दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं अपना इधर उधर उड़कर ही गुजारा करती रहती हूँ। मेरे साथ बात करने वाला भी कोई नहीं है। क्या तुम दोनों मेरी दोस्त बन सकती हो? अरे अरे मासी चिड़िया, तुम परेशान मत हो। तुम आज से हमारी दोस्त हो। आज से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम नट्टू चिड़िया है और मेरी दोस्त का नाम परी चिड़िया है। आज से तुम हमें यही कहकर बुला सकती हो। जब नट्टू चिड़िया इतना बोलती है तो मासी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इससे ज्यादा वो कभी पहले खुश नहीं हुई थी। अच्छा नट्टू चिड़िया और मासी चिड़िया, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। तुम दोनों आपस में बातें करो। अरे अरे नट्टू चिड़िया, तुम्हारी दोस्त इतनी जल्दी कैसे चली गई? मुझे लगता है उसको मुझसे तुम्हारा दोस्ती करना पसंद नहीं आया। अरे अरे नहीं मासी चिड़िया, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे अरे परी चिड़िया, मैं अभी नट्टू चिड़िया के पास से आ रही हूँ। तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी दोस्त नट्टू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। मुझसे कह रही थी कि तुम उससे बहुत ज्यादा जलती हो। क्या नट्टू चिड़िया, तुम बिल्कुल सच कह रही हो? मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में ऐसा भी सोचती है। अगर ऐसा है तो मैं उससे अब कभी भी बात नहीं करूंगी। और हाँ मासी चिड़िया,
आज से तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ठीक है परी चिड़िया, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। दोबारा से वो मासी चिड़िया नट्टू चिड़िया के पास आ जाती है और वहाँ आकर परी चिड़िया के बारे में बुरा बुरा कहने लगती है। वो मासी चिड़िया बस ये चाहती थी कि इन दोनों की दोस्ती को किस तरह से तोड़ दूं। मासी चिड़िया नट्टू चिड़िया के पास आकर कहती है, अरे अरे नट्टू चिड़िया, मैं अभी तुम्हारी दोस्त परी के पास से आ रही हूँ। वो तो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बुरा बुरा कहती रहती है। कहती है कि तुम्हें उसकी खूबसूरती से जलन होती है। क्या वो ऐसा सोचती है मेरे बारे में? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उससे अब कभी बात नहीं करूंगी। इस तरह से मासी चिड़िया उन दोनों दोस्तों के बीच में एक दरार पैदा कर देती है और वो आपस में फिर बात नहीं करती। एक दिन परी चिड़िया गुस्से में नट्टू चिड़िया के पास आती है और वहां आकर उससे कहने लगती है कि अरे अरे नट्टू चिड़िया, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे जलती हूँ? मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं जलती, बल्कि तुम्हें अपना एक सच्चा दोस्त मानती हूँ। अरे हाँ हाँ परी चिड़िया, मैं भी तुम्हारी खूबसूरती से कहाँ जलती हूँ? तुम्हें किसने बता दिया ये सब? अरे अरे नट्टू चिड़िया, मुझे ये तुम्हारी दोस्त मासी चिड़िया ने बताया है। अरे अरे परी चिड़िया, अब मैं सब समझ गई हूँ। ये जो मासी चिड़िया है हम दोनों की दोस्ती को खत्म कराना चाहती है। आने दो आज इसको, इसकी खबर लेती हूँ मैं। और कुछ देर के बाद वहां पर मासी चिड़िया आ जाती है। अरे अरे परी चिड़िया और नट्टू चिड़िया, तुम दोनों इतना गुस्से में कैसे हो? अरे मासी चिड़िया, इससे पहले कि हम तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दें, हमारे जंगल से निकल जाओ। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? तुम लोग मुझे क्यों भगा रहे हो? इससे पहले कि हमें और ज्यादा गुस्सा आ जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद तो मासी चिड़िया एकदम से डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अरे परी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई तुम्हें समझने में। कोई बात नहीं नट्टू चिड़िया, आज से हम फिर से एक अच्छे दोस्त हैं। और इस तरह से नट्टू और परी चिड़िया आपस में फिर से एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।